हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। आज के टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 36 देखने को मिलेगा। सारे पार्ट्स आपको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम फ्रूटफुल होगा। एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं, यहां से 60 क्वेश्चन आपको बनेगा पेपर 1 में, जहां पे 30 क्वेश्चन ग्रामर का और 30 क्वेश्चन आपका कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेगा। तो क्या जो 30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का आने वाला है, पैसेज आने वाला है, उसको आप लोग डिस्कस कराना चाहते हैं या फिर इसको छोड़ दिया जाए? क्योंकि पैसेज जो सीजीएल में आएगा वो अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है। आप लोग रीडिंग स्किल सही नहीं रहेगा तो पैसेज जनरली नहीं होगा, ठीक है। पैसेज इसका मैं आपको एक दो प्रोवाइड कराया था कभी, तो इसको देखिएगा, पैसेज अच्छे लेवल का रहता है। तो क्या इसको भी डिस्कस किया जाए या फिर इसको छोड़ दिया जाए, आप लोग कर लेंगे। तो इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, ओके। और देखिए पैसे थोड़ा सा हार्ड लेवल का रहता है, ठीक है, मजाक नहीं है, ठीक है। आपका कैंडी क्रश गेम नहीं है कि आप लोग जैसे पैसे को क्रश कर लीजिएगा, उसके जैसा थोड़ा टफ होता है। तो क्या उसको डिस्कस करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, बता दीजिएगा। बाकी पेपर 1 के लिए आप लोग कोर्स है जस्ट 399 आपको प्रोवाइड करा हूँ। टॉपिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका पास आने वाला है। लेटेस्ट एग्जाम मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीजीएल तक प्रोवाइड करा दूँ। और मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देखिए सीजीएल तक आपको पता हो, कहीं भी आप लोग पढ़ाई करते होंगे इंग्लिश का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाने में लगभग आपको 1 साल लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना कम समय प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारा रिवाइज कर लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगा। तो वही टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें। बाकी 1 साल तक आपका कोर्स रहेगा उसका, ठीक है, आप लोग एंजॉय कर लीजिएगा। सारा इंग्लिश का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम ग्रास रूट लेवल से, जीरो लेवल से मैं स्टार्ट किया हूँ, यानी कि फ्रॉम स्क्रैच चला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। फाइंड द पार्ट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। प्राइस ज़्यादा नहीं है आपके लिए, प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉमिनल प्राइस होना चाहिए। अगर मैं भी खाऊंगा नहीं तो फिर चलूँ कैसे, फिर बोलूँगा कैसे, तो आप लोगों को वीडियो कैसे मिलेगा, ओके। बाकी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको एंजॉय कीजिए। पेपर 3 के लिए बहुत आपका वीडियो पड़ा हुआ है, ओके। उस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस रख दिया हूँ और 3 प्लेलिस्ट में आपका प्रोवाइड कराता हूँ, ओके। और एक बात और है, जब एप्लीकेशन बनेगा तो जितने भी अभी जो परचेज आप लोग किए हैं सबको जो है से उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ओके। और बाकी फिर बनेगा तो फिर देखेंगे कैसे कैसे लेकर आगे चलना है। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। फाइंड द पार्ट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, जो गिवन सेंटेंस है 4 पार्ट्स आपके पास है, 4 पार्ट्स में बताना है कि एरर कहाँ पे है। रीड कीजिए। अनन्या कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज सी वाज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन द मालदीव। मालदीव में फिल्म की शूटिंग कर रही थी मोहतरमा, जिसके चलते जो है अवार्ड सेरेमनी में वह शामिल नहीं हो पाई, ओके। अनन्या के बारे में बात किया जा रहा है। तो किस पार्ट में गड़बड़ी है आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अनन्या के बाद कुड लगा हुआ है, कुड के बाद यहाँ पे भी टू लगा हुआ है, ठीक है। गो वेंट, जो गो होता है वेंट कौन होता है ना, तो यहाँ पे भी टू लगा हुआ है। और कुड क्या है, अगर कुड आइडिया हो तो कैन का तो पास्ट टेंस कुड होता है, एक मॉडल वर्ब्स है। क्या है, मॉडल वर्ब्स है, शॉर्ट में आपको उसको मॉडल्स बोल सकते हैं। तो एक तरह का मॉडल वर्ब्स है, यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा। और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा भी1 का प्रयोग किया जाता है एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस की बात करूँ, पैसिव वॉइस के नहीं। तो एक्टिव वॉइस में जो है से मॉडल वर्ब्स के साथ भी1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वेंट क्या है, वेंट तो भी2 है। तो पार्ट नंबर ए में गड़बड़ी होगा, इसको याद रखिएगा। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि मैं कभी भी आपको बताया था, डू हो, डज हो और डिड हो, तो इसके साथ भी हमेशा भी1 ही लगता है, इसको याद रखिएगा। डिड के साथ तो बहुत फेमस बोलते हैं, ही डिडंट वेंट, ऐसे करके क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। तो डिड के साथ वेंट नहीं, डिड के साथ गो लगेगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पास्ट के पेपर में देखने को मिले हैं, तो इसको देख लीजिएगा। पास्ट का पेपर की मैं बात करता हूँ तो ये मत समझ लीजिएगा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है, अलग अलग एग्जाम के बारे में बात करता हूँ, ओके। और सबका एग्जाम का पैटर्न लगभग सेम होता है। अगर मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि अगर आप जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग सिलेबस आपका एसएससी सीजीएल का रहेगा, उस लेवल का आप लोग तैयारी करें। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कुड एक मॉडल वर्ब्स है, टोटल 13 मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह, ठीक है। आउट ऑफ टू और नीड, ये सब होता है, आप लोग नाम पता होगा। तो उसके साथ हमेशा भी1 का प्रयोग करना है एक्टिव वॉइस में। पैसिव होगा तो मॉडल्स के बाद आपको पता हो कैन बी के बाद भी3 लग जाता है। ऑप्शन नंबर ए में गड़बड़ी था, वेंट को गो कर लीजिए, सेंटेंस ग्रामेटिकली सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इफ नीडेड। अगर जरूरत हो तभी भाई करना है, पता चला कि सही चीज था उसको गलत करके आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। जब बिल्डिंग को पुल्ड आउट किया गया, क्या किया गया, पुल्ड आउट किया गया, तो बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार थे, वो सर्वे किए कि आगे काम जो है कैसे लेकर चलना है। तो इसमें का पार्ट में क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आप लोग ऐसे पुल्ड आउट को पुल्ड ओवर कर सकते हैं, पुल डाउन कर सकते हैं, या पुल्ड अप कर सकते हैं, या फिर जो है सो सही है। तो इसके लिए सीधे सीधे आपको फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब आपको बताया था कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड नाउन में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है, मतलब पेड कोर्स में पढ़ाया था, यहाँ तो पढ़ाया नहीं है। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो है से फॉर्म होता है। तो पुल्ड आउट का मतलब देखिए यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे डिमोलिश करना, ढहा देना। तो ढहा देना के लिए पुल्ड आउट का प्रयोग नहीं होता है, पुल्ड डाउन का प्रयोग होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पुल्ड डाउन मतलब ढहा देना, पुल डाउन मतलब
ढहा देना, तो ढहाने का सेंस है तो ढहा देगा उसको, ठीक है, गिरा देगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर सोचेगा कि प्रोग्रेस जो है से कैसा चल रहा है कार्य का। देख लीजिएगा सारा चारों के चारों जो फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पे यूज हुआ है उसका क्या क्या मीनिंग होता है। जैसे एक है पुल्ड ओवर, क्या है पुल्ड ओवर, पहले तो देख लीजिएगा ये पुल डाउन था जो कि डिमोलिश हो गया, तो सही मीनिंग आपको ये देगा। पुल ओवर का क्या मतलब होता है, पुल ओवर का मतलब होता है पार्क अ व्हीकल अलोंग द रोड साइड। समझिए कि एक रोड है, अब यहाँ से आप लोग जो है से अगर मान लेते हैं कि इंग्लैंड में आप लोग गए हैं और एक ऑटो ड्राइवर को बोले कि भाई पुल्ड ओवर द कार, अब कार में जा रहे हैं तो पुल्ड ओवर बोल दिए, तो समझ जाएगा कि जो है से आपको क्या बोल रहा है कि जो है से गाड़ी को जो है से रोड है उसके एक साइड में जो है से रोकने के लिए बोल रहा है। तो पुल्ड ओवर का मतलब होता है पार्क अ व्हीकल अलोंग द रोड साइड, यानी कि रोड साइड के किनारे पर किसी कार को पार कर देना यानी कि लगा देना, तो ये मीनिंग होता है इसका पुल्ड ओवर का। दूसरा वर्ड आता है पुल्ड आउट, क्या आता है पुल्ड आउट, जो कि आपका ऑप्शन में था जो कि गलत था, यहाँ पे इरिलेवेंट था। तो इसका मतलब डिपार्ट होता है कहीं पे चले जाना, क्या होता है पुल आउट मतलब कहीं पे चले जाना। पुल डाउन का मतलब बता दिए जो कि करेक्ट आंसर था, डिमोलिश करना, और पुल अप मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चारों फ्रेजल वर्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखें, फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं तो बोल चुका हूँ ये सब, मुझे लगता है कि पास्ट ईयर में पूछा हुआ ही होगा, ठीक है। एसएससी का जो है से सीजीएल के एग्जाम में सभी क्वेश्चन मुझे लगता है पास्ट ईयर में पूछा गया होगा, ठीक है, ऐसा पूछा हुआ ही होगा सारा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है पास्ट में, ठीक है। तो आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट है, एग्जाम में आना ही है पैसिव वॉइस से और नरेशन से। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। अब कैन का यहाँ पे आपको पैसिव बनाना है, ओके, कैन है तो कैन का तो बताया था, मॉडल वर्ब्स है, तो मॉडल वर्ब्स के बाद आपको बी लगाना है, प्लस में V3 का फॉर्म आपको डाल देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन है। तो याद रखिएगा जो कैन का कभी भी कुड में माइट और नहीं हो सकता है, मॉडल वर्ब्स चेंज करके देगा तो ऑप्शन को आप ऐसे ही काट सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ पे माइट यूज कर दिया है, और शुड भी नहीं लगेगा, इसको खत्म कर दीजिए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। वर्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है, वह आपको जो एग्जामिनर चाहता है कि आप फंसे, तो देखिएगा कि थोड़ा जो नरेशन में वर्ड चेंज हो, जैसे दिस का दैट वगैरह हो जाता है, तो उस तरह से कुछ कुछ वर्ड जो होता है ना वो भी चेंज करके इसमें दे सकता है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पास्ट में बहुत बार आ चुके हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कैन बी प्लस V3 देख लीजिए, तो पहले दिस प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए, जैसा कि आपको पैसिव वॉइस का रूल होता है, दिस प्रॉब्लम, उसके बाद आपका कैन लगेगा ही, कैन, उसके बाद बी आ गया, उसके बाद V3, सही है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लिया जाए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है देख लीजिएगा, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यू है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, पता चला कैन बी तो पढ़े, आगे पढ़े ही नहीं, तो यहाँ सोल्व है V1 है, इसीलिए जो है ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ठीक है, तो बी होगा, V3 हमको चाहिए न कि V1, ठीक है, तो V3 जो है करेक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, ओके। किसी भी आपको पैसिव वॉइस आएगा वहाँ पे V3 लगेगा ही लगेगा, ओके, तो V3 भी आपको पता होना चाहिए। पुट का V3 क्या होगा, तो पुट का V3 पुट ही होता है, हिट का हिट ही होता है, रीड का रीड ही होता है, तो ये सब कुछ भी पता होना चाहिए, पता चला कुछ पता भी नहीं है। ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, ब्रॉडकास्ट ही होता है V3 और V2, ये सब कुछ ये याद रखें। दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय यू, बी चला जाएगा आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 4 का आता है एंटोनिम, बताइए ब्लेमिश का क्या होता है। ब्लेमिश का मतलब क्या होगा एंटोनिम, स्टेन, परफेक्शन, डिसकलरेशन है या फिर डैमेज है। देखिए ब्लेमिश मतलब एक तरह का दाग धब्बा होता है, क्या होता है, एक तरह का दाग धब्बा बोल सकते हैं। तो दाग धब्बा है, इसका मतलब कहने का मतलब वो कुछ ही परफेक्ट वगैरह नहीं है, यानी कि फॉल्टी के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। ये जो ब्लेमिश है या फॉल्टी के सेंस में यूज हुआ है यहाँ पे, ओके। तो इसको याद रखिएगा, ऐसे स्टेन और या फिर ब्लेमिश मतलब दाग धब्बा होता है, स्टेन मतलब धब्बा होता है। इसका यहाँ पे एंटोनिम चला जाएगा परफेक्शन, क्या होगा, परफेक्शन हो जाएगा। डिसकलरेशन तो समझते होंगे कि कोई चीज़ अगर जिसका कलर छूट जाता है उसको डिसकलरेशन बोलते हैं। जैसे जीन्स वगैरह मैं खरीदता हूँ तो उसका कलर हट जाता है, ठीक है, तो ज़्यादा महंगा खरीदिएगा तो भी हट जाता है, मतलब कलर डिसकलर होना तो वो लाजमी है, वो होता ही है। परफेक्शन इसका चला जाएगा सही आंसर, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। एंटोनिम ब्लेमिश मतलब होता है दाग धब्बा, यहाँ फॉल्टी के सेंस में यूज हुआ है, तो इसका अपोजिट मीनिंग चला जाएगा परफेक्शन, यानी कि पूर्ण रूप से एक तरह से बोल सकते हैं कि परफेक्ट टाइप का चीज़, ओके। चलिए पूर्णतः टाइप का परफेक्शन। 5th देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम का मीनिंग बताना है। अ बैड एग, अ बैड एग देखकर पढ़ने को क्या लग रहा है कि यार खराब अंडा हो गया, अब इसको खा नहीं सकते, ऑमलेट का कैसे बनेगा। चलिए एक ही बात पे ऑमलेट का स्पेलिंग लिख के बताया जाए। कमेंट बॉक्स में ऑमलेट का स्पेलिंग कौन लिख के बताएगा, देखते हैं आज। चलिए बताइए ऑमलेट का स्पेलिंग लिखा जाए, बहुत ऑमलेट खा रहे हैं ना। देखते हैं अ बैड एग का मतलब क्या होगा। देख के लग रहा होगा कि अंडा खराब हो गया, आइए पढ़ते हैं। हमेशा इसका मीनिंग ये नहीं होगा, जो दिखता है होता नहीं है, इडियम्स में ऐसा ही होता है, जो वर्ड्स दिखते हैं उसका मीनिंग नहीं होता है, चेंज रहता है।
समन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, जो एक डिसऑनेस्ट हो, डिसलॉयल टाइप का हो, अनरिलायबल हो, ट्रीचरस हो, विश्वासघाती टाइप का हो, उस तरह के इंसान को आप लोग बोल सकते हैं अ बैड एग। या वन हु ऑफन मेक मिस्टेक, जो है से गलती करते रहता है, उसको बोल सकते हैं। समन हु लाइक्स टू ब्रेक एग्स, अंडा जिसको जो है से तोड़ना पसंद हो, किसी के सर के ऊपर मार देना, तोड़ देना, टमाटर वगैरह फेंक देना। समन हु डज नॉट लाइक एग्स, ऐसा इंसान जो कि अंडा नहीं पसंद करता है, क्या उसको बोल सकते हैं अ बैड एग। मतलब अ बैड एग का मतलब होता है एक ऐसा प्राणी जो कि डिसऑनेस्ट हो, डिसलॉयल टाइप का हो और अनरिलायबल, जिस पर विश्वास वगैरह करना, विश्वासघात टाइप का लगे आपको, जो विश्वसनीय नहीं लगे आपको, जिस पर विश्वास ना हो, उसको आप लोग अ बैड एग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आपका आपने देखा कि भाई जो है से किसी लड़की के साथ गया है, ठीक है, तो आपने बोला कि अरे भाई उसके साथ क्यों रहे हो, तो बैड एग है यार, एक ऐसा पर्सन डिसऑनेस्ट है, अनरिलायबल है, कभी भी धोखा देके जा सकता है। ओके चलिए खान सर का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आप लोग तो स्मार्ट हैं। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। क्लोजल है, एक आपका कंसेंसस है, मैग्निफिसेंट है, फिर आर्टिकुलेट है। क्या इसका मीनिंग होना चाहिए बताइए। देखिए मतलब मीनिंग तो आपको सबको जानना ही है, फिलहाल आपको बताना है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, कौन सा है। इनकरेक्टली मतलब किसका स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसका स्पेलिंग गलत है। कंसेशंस नाम का ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है ठीक है, तो जो हमेशा दिखता है वो होता नहीं है, बोलते बताया था ना, या दिख तो रहा है कि एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ऐसा कोई इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है। ओके, अब ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो सही वर्ड होता है कन, सी नहीं होता है, कंसेंसस होता है, कंसेंसस, एस। ओके, आइए सारा वर्ड्स देख लेते हैं। तो एक कंसेंसस हो जाता है। कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट एमोंग द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के बीच में अगर सामंजस्य है, ठीक है, एकता वगैरह है, तो उसके लिए आप लोग कंसेंसस बोलते हैं, यानी कि बहुमत में। ठीक है, तो कंसेंसस हो जाता है। क्लोजर मतलब होता है विशाल का, स्पेलिंग देख लीजिएगा, COLOSSL है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है एक शानदार तरह का, मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार, शानदार। और क्लियर मतलब होता है, आर्टिकुलेट मतलब होता है क्लियर, क्या होता है, आर्टिकुलर मतलब होता है क्लियर, ऑब्वियस टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सारा वर्ड्स क्लियर है ना। कंसेंसस नाम का कोई वर्ड होता नहीं है। कंसेंसस एस होता है, सी नहीं होता है। ओके, याद रखिए अंतर यही है, एस होता है, सी नहीं होता है। इसका मतलब होता है लोगों के बीच में सामंजस्य, एकमत, बहुमत। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द एपल अ डे कीप्स, और कीप्स होना चाहिए यहाँ पे ना, कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इसमें इंप्रूव करना है, अंडरलाइन पार्ट को बताइए क्या होगा। अ एपल अ डे, द एपल्स अ डे, एन एपल अ डे, या फिर नो सब्जेक्शन रिक्वायर्ड। तो आपको क्या पता है, इस तरह का अपना आप लोग देखोगे एक मुहावरा भी है कि एन एपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो इसमें देखिएगा एप्पल में इतना मैग्नीशियम पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में आयरन वगैरह, कि आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा अगर डेली आप एक एप्पल खाते हैं तो। ओके, तो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक अगर एप्पल खाते हैं तो डॉक्टर पास जाना नहीं पड़ेगा। एप्पल के पहले आर्टिकल देखिए ए आपका वोवेल साउंड वर्ड आ रहा है, तो उसके पहले आप लोग आर्टिकल एन लगा लीजिए। तो इसमें क्या गड़बड़ी है भाई, ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ऐसे बनाइएगा तो। ठीक है, तो रिप्लेस कर लें इसको, जो एन एप्पल अ डे है सो, तो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। स्पेलिंग में यहाँ पे मेरा कीप नहीं कीप्स होता ना, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूँ, कीप्स होना चाहिए। PDF में सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसका आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। मॉडर्न साइंस है ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट, जो मॉडर्न साइंस है, जो हमारा फूड के बारे में बहुत सारा मिथ जो है सो उसको रिवील कर दिया है। ठीक है, मतलब तोड़ दिया है। मॉडर्न साइंस ब्रोकन मेनी मिथ, बहुत सारी जो भ्रांतियाँ थी हमारे फूड और डाइट के बारे में, सबको तोड़ दिया है। इस तरह से कुछ सेंटेंस है, तो इसमें कहाँ पे गड़बड़ी है। अब भाई मॉडर्न साइंस के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैव क्यों लगाया हुआ है। हैव तो आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है से आपको हैज लगाना चाहिए, तो यहाँ पे हैव लगा के दे दिया है, तो गड़बड़ है। मॉडर्न साइंस के साथ हैज लगना चाहिए, न कि हैव। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, तो मॉडर्न साइंस हैव नहीं, मॉडर्न साइंस हैज होना चाहिए। तो इस पार्ट नंबर आपका सी में एरर हो जाएगा, हैव को हैज से रिप्लेस कर लिया जाए, आपका सही हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, इसको याद रख लें, प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 का फॉर्म। ओके, चलिए क्लियर है ना, कि कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आता है टैग का। क्या है, टैग का जो है आपको सिनोनिम बताना है। तो बताइए क्या होता है टैग का। ड्रेन, लेबल, पंप, या फिर साइफन। देखिए टैग का मतलब होता है एक तरह का पर्चा वगैरह किसी को लगाते हैं ना, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कोई कपड़ा वगैरह है, ठीक है, तो उसके साथ इतना छोटा सा पर्चा का टैग लगा दिया जाता है, उसमें डिटेल वगैरह सारा लिखा होता है। ठीक है, कितना 600
₹69, ठीक है। तो दिस ओनली, तो ऐसा टैग वगैरह रहता है, कहाँ से बना, कितना साइज वगैरह है, तो उसको उसका टैग वगैरह बोलते हैं। तो टैग मतलब होता है एक तरह का लेबल लगाना, क्या लगाना, एक तरह का लेबल लगाना। तो यही सारा इसका मीनिंग हो जाएगा। ड्रेन मतलब नाली होता है, इसकी याद रख लें। साइफन मतलब क्या होता है, साइफन का मतलब होता है जैसे कि आप लोग देखे होंगे कहीं पे पानी वगैरह, एक ट्यूब ऐसे होता है, ट्यूब पानी ऊपर ऊपर ले जाता है, उधर से पानी गिरता है, ठीक है, तो उसको साइफन का नाम से आप लोग बोलते हैं। तो ऐसे होता है। लेबल आपका सही हो जाएगा। टैग एन लिखा हुआ, इसका मतलब नाउन है ना, तो टैग मतलब होता है लेबल। ओके, किसी को टैग नहीं करना है, ठीक है, फेसबुक पे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का आपको सिनोनिम बताना है। फ्रेंडली, स्मार्ट, हार्मफुल या फिर इंटेलेक्चुअल। डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक होता है, यानी कि हार्मफुल इसका मतलब चला जाएगा। फ्रेंडली मतलब जानते ही हैं, फ्रेंडली मतलब क्या होता है, फ्रेंडली मतलब एमिएबल, एमिएबल या एमिकेबल बोल दीजिए एक तरह का, ठीक है, यानी कि मित्रतापूर्ण बोल सकते हैं। स्मार्ट तो जानते हैं, स्मार्ट मतलब होता है टैलेंटेड टाइप का इंसान, ठीक है, स्मार्ट मतलब सुंदर नहीं होता है, ठीक है, राहुल खांडेलवाल। उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल मतलब समझते हैं एक तरह का बुद्धिजीवी होता है। ओके ओके, चलिए, जो मतलब एक इंटेलेक्चुअल एक ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारा टैलेंट वगैरह होता है। ओके, कुछ चीज़ को अच्छे से हैंडल करता है, उसको इंटेलेक्चुअल्स बोला जाता है। चलते हैं, आंसर आपका सी होगा। डेट्रीमेंटल इंपॉर्टेंट वर्ड है, हानिकारक होता है। बाकी सारे वर्ड्स का मीनिंग तो क्लियर कर ही दिया। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बताइए कौन सा गड़बड़ है। एक है आपका अमीबा, एक है आपका ओकेजन, एक है आपका हरासमेंट, एक है आपका अक्रेंस। कौन सा गड़बड़ है, सारा का सारा वर्ड सही है, देख लीजिएगा। अक्रेंस गलत है यहाँ पे, तो अक्रेंस सही हो जाएगा। अक्रेंस सही कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से, OCCURRENCE लिखा जाता है अक्रेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका सही मीनिंग होगा, सॉरी स्पेलिंग होगा अक्रेंस का, न कि सिंगल आर होगा। तो दोनों जगह सी होता है, दोनों जगह आर होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखें। अक्रेंस होगा, अमीबा का स्पेलिंग सही। ओकेजन में सिर्फ देखिएगा डबल सी होता है, एस के जगह पे डबल एस नहीं हो सकता है, और ज़्यादा चांस है कि आपको दे दें। हरासमेंट में सिर्फ आर सिंगल होता है, एस डबल होता है, या देखिएगा हो सकता है आपको डबल आर ए डबल एस करके दे दे हरास, तो ऐसे नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो इसको याद रखिएगा, सिंगल आर होता है, गलत है। ओके, सिंगल आर डबल एस होता है हरासमेंट में। अक्रेंस का स्पेलिंग गलत था, सही क्या था बता दिया। क्वेश्चन 11 की ओर मूव करते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड समवन ओवर। एक जो इडियम है इसका मीनिंग बताइए। टाइड समवन ओवर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट वोयाज, वोयाज मतलब होता है समुद्री यात्रा ना। सक्सेसफुली, गेट अ बोट रेडी टू क्रॉस अ रिवर, आज समवन फॉर अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, गिव टेम्प्रोरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, यानी किसी को जो है से पैसा उसके मांगते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट, क्या मीनिंग होना चाहिए, या फिर किसी से किसी को जो है से आप हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल मतलब पैसे से, फाइनेंशियल मीनिंग मतलब होता है पैसे से हेल्प करना। देखिए, टाइड समवन ओवर का मतलब होता है किसी को वो लोग जो है ना थोड़े समय के लिए फाइनेंशियल हेल्प करना। मीनिंग सही इसका यही हो जाएगा, ठीक है। आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं, पूछना नहीं है, किसी को आप जब कर रहे हैं उसको आप बोलते हैं टाइड समवन ओवर। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिएगा। गिव अ टेम्प्रोरी हेल्प, यूजुअली फाइनेंशियल हेल्प आप किसी को करते हैं तो उस जगह पे टाइड समवन ओवर इडियम का यूज किया जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 पर आप लोग वन वर्ड बताना है। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, उपस्थित नहीं, प्रेजेंट मतलब होता है उपहार, ठीक है, गिफ्ट भी होता है इसका मतलब। तो अरेंजमेंट ऑफ जो फ्लावर होता है दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, जब उपहार के तौर पर आप देते हैं प्रेजेंट। चलिए आपको प्रेजेंट देते हैं, चलिए ये रहा आपको मेरे तरफ से प्रेजेंट। तो ये तरह से प्रेजेंट आप लोग किसी को देते हैं, ओके, तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, BRACK लिखा हुआ है, बुटीक बोलते हैं, बॉकेट बोलते हैं, या फिर बास्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको आप लोग बॉकेट बोलते हैं, BOQUET, ध्यान दीजिएगा, बॉकेट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एक में बांधा हुआ रहता है, आप किसी को आप लोग देते हैं प्रेजेंट के तौर पर, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग ये सब देखे होंगे, मूवी वगैरह हॉस्पिटल में कोई मिलने जाता है तो इतना बड़ा गुलदस्ता वगैरह दे दिया जाता है, जी हाँ, इसको गुलदस्ता बोलते हैं, ठीक है, फूलों का एक तरह का ढेर। ओके, तो इसको याद रखें, इसको बुकिट बोलते हैं। और जो बुटीक दिख रहा है ना, बुटीक, ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक शॉप होता है जहाँ पर कुछ कुछ गिफ्ट वगैरह बेचे जाते हैं, गिफ्ट वगैरह कुछ कुछ क्लोथिंग वगैरह बेचे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। बुटीक मतलब होता है एक छोटा सा शॉप होता है जिसमें गिफ्ट्स वगैरह सारा बेचे वगैरह जाते हैं, तो उसको बुटीक बोलते हैं आप लोग। बुटीक में बहुत लोग जाते भी होंगे, ओके, गिफ्ट्स वगैरह, उसको बुटीक बोला जाता है। ये बॉकेट है, बॉकेट मतलब होता है गुलदस्ता, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स अरेंजमेंट होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। बास्केट और ब्रैकेट मतलब तो बताना तो जरूरी समझता नहीं हूँ। विच पार्ट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, फिर से ग्रामेटिकल एरर आपको खोजना है किस पार्ट में है। वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग अ लॉकआउट। लॉकआउट मतलब होता है तालाबंदी।
तो जो वन ऑफ द बिगेस्ट जो इंटरप्राइज है, ठीक है, कंपनी है एक तरह से बोल सकते हैं, वो क्या कर रहा है, लॉकआउट यानी कि तालाबंदी जैसे डिक्लेयर कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ ना, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इंटरप्राइज के जब वन ऑफ द इस पर बिगेस्ट लगा हुआ है, तो इंटरप्राइज नहीं इंटरप्राइजेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, इंटरप्राइजेज होना चाहिए। तो इंटरप्राइजेज वाला पार्ट कहाँ पे है, पार्ट नंबर डी। तो वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज नहीं, बिगेस्ट इंटरप्राइज होना चाहिए। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, विच पार्ट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर को पता करना है। सेंटेंस है, आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट मैच फ्रॉम चाइल्डहुड। बोला जा रहा है कभी मैं क्रिकेट मैच को मिस नहीं करता हूँ। क्यों, क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट मैच फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से जो है से मैं इसका आदी हूँ। फॉन्ड ऑफ मैं शौकीन है मेरा, ठीक है, शौक है। तो किस पार्ट में एरर है, एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई नेवर मिस, या फिर अ क्रिकेट मैच, या फिर फ्रॉम चाइल्डहुड, किस में गड़बड़ी है। गड़बड़ी देखिए आपका पार्ट नंबर जो डी है उसमें है। क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी जो फ्रॉम का यूज होता है, आप लोग देखोगे फ्रेम का, इसका डीपीटी के साथ यूज होता है। कौन डीपीटी, साइंस वाला, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, जी नहीं, वो डीपीटी नहीं है। यहाँ पे डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्शन, प्लेस और टाइम, इसके साथ जो है आप लोग यूज कर सकते हैं फ्रॉम का। लेकिन मुझे देखिए चाइल्डहुड के बारे में देना है, यानी कि चाइल्डहुड से लेकर अब तक मैंने मिस किया है, तो इस सेंस में आप लोग सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी आप लोग पास्ट के किसी टाइम से लेकर, पास्ट में किसी टाइम को लेकर अब तक आप लोग यूज करते हैं, अब अभी तक आ गया तो वहाँ पे सिंस यूज किया जाता है। आप लोग को आइडिया होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग पढ़े होंगे इसको, फॉर और सिंस का यूज। ओके, चलिए, तो चाइल्डहुड के साथ यहाँ पे फ्रॉम नहीं सिंस लगना चाहिए, तब जाके सेंटेंस ग्रामेटिकल सही होगा। पास्ट के किसी पॉइंट से लेकर अब तक के सेंस में अगर काम हो रहा है तो वहाँ पे सिंस का लगेगा, न कि फ्रॉम लगेगा। फ्रॉम जो है आपको डायरेक्शन, प्लेस और टाइम यानी कि डीपीटी बताने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे कि इट हैज़ बीन रेनिंग बोलते, फ्रॉम मॉर्निंग बोला या सिंस मॉर्निंग होगा, पास से लेकर अभी तक हो रहा है तो सिंस मॉर्निंग लगेगा, ना कि फ्रॉम लगेगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 देखें, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। लियासोन लिखा हुआ है, यूनिसन लिखा हुआ है, वेमेंस लिखा हुआ है और कैलेंडर लिखा हुआ है, कौन सा गड़बड़ है। सारा का सारा वर्ड सही है एक्सेप्ट वन, और वह है ऑप्शन नंबर डी। कैलेंडर का स्पेलिंग गलत है। क्यों भाई, क्या है गड़बड़ इसमें। कैलेंडर ऐसे लिखा जाता है CALENDAR, पाँव जमीन है ना किसका, यही सही स्पेलिंग है इसका। तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे मिस्टेक दे देंगे आपसे, करके दे देते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कैलेंडर का सही स्पेलिंग ये होता है। जैसे आप लोग अंटिल लिखते हैं तो अंटिल तो आप लोग को डबल एल लगा दो, जी नहीं, सिंगल एल होता है। हाँ, TIL में डबल एल होता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वैक्यूम आप लोग गलत लिखते हैं, BACWM होता है। तो इस पर तो कितनी बार मैं चीज़ बता चुका हूँ। बाकी सारे वर्ड सही है ना, सही वर्ड है, बाकी सारे सबका मीनिंग मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ताकि अगर पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए जो वर्ड यहाँ पे लियाइसन लिखा हुआ है, तो इसको कैसे याद रखें, तो LIAI, लियाइसन याद रख लीजिएगा। लियाइसन कुछ रेमी लग रहा है, लियाइसन, तो इसको लियाइसन याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो यूनिसन होता है उसका मतलब क्या होता है, यूनिसन का मतलब होता है आप लोग को सामंजस्य होता है, एक साथ अगर मिलकर कोई काम करते हैं तो उसको आप लोग लियासन बोलते हैं, सॉरी यूनिसन बोलते हैं। अच्छा, लियासन का मीनिंग होता है ना, लियासन का मीनिंग होता है जब बोल सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है सेक्रेट कनेक्शन, ठीक है, एक तरह से अगर किसी के साथ अगर गुप्त संबंध है तो उसको आप लोग बोल सकते हैं लियासन। यूनिसन का मतलब होता है सामंजस्य, एक साथ मिलकर, इन यूनिसन, ठीक है। चलिए, वेमेंस का मतलब होता है आपका, वेमेंस का मतलब होता है जोश, क्या होता है, जोश, जील बोल सकते हैं एक तरह का, ठीक है। चलिए, उत्साह वगैरह। अब कैलेंडर का मतलब तो जानते होते हैं, एक तरह का जो है पंचांग होता है इसका हिंदी, ठीक है। यही सारे कुछ इंग्लिश का आज लेक्चर था। तो लेक्चर कैसा लगता है जरूर बताइएगा। यहाँ तक आते हैं तो जे जरूर लिखें, जय हिंद। और लगता है यहाँ तक आने के बाद वीडियो लायबल है, लाइक करने के लायक, तो इसको लाइक कर दिया जाए, शेयर भी कर दें, बहुत लोगों तक एक्सेस नहीं हो पाता है अभी भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।